हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब परिवार पर। फ्रेंड्स, आज हम बांग्लादेश के मुद्दे पर विश्लेषण करेंगे। वहाँ हिंदू, क्रिश्चियन तथा अदर माइनॉरिटीज़ के साथ जिस प्रकार से हिंसा हुई है, जिस प्रकार से उनको टारगेट किया गया है, उससे इस मुद्दे पर विश्लेषण ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज़ हमारे इस परिवार का उद्देश्य भी यही है, इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हम हर एक मुद्दे को उठाएं, ना कि किसी सेलेक्टिव मुद्दे को। लेकिन ज़रूरी ये है कि उस मुद्दे का विश्लेषण करते समय हम ध्यान रखें कि हम बायस ना हो किसी के प्रति। ओके, हम फैक्चुअल रहें, ना कि हम किसी के प्रति बायस हो जाए। ओके, तो आप लोगों को पता ही होगा कि भारतीय मीडिया तथा आईटी सेल ने इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हिंसा हुई है उसको लेकर कितना दुष्प्रचार किया है। उसके लिए हमारे इंडियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको भी क्लियरेंस देना पड़ा। ओके, और भारतीय सरकार को भी स्पष्ट करना पड़ा। हालांकि देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पे हिंसा हुई है। तो आइए बिना देरी के इसे शुरू करते हैं कि क्या आखिर फैक्ट्स है, क्या हिंसाएं हुई हैं, क्या वारदातें हुई हैं, इस पर बात करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप पहले ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका ये परिवार और ही बड़ा हो। तो आइए हम बांग्लादेश की मुद्दे पे बात करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि जुलाई 2024 में, मतलब जुलाई 2024 आई थिंक जुलाई में ये शुरू हुआ था चीज़ें। आरक्षण में कोटे में बदलाव को लेकर जो आंदोलन हुआ था, जो मूवमेंट शुरू हुआ, वो जल्द ही देखेंगे आप एकदम सरकार विरोधी आंदोलन हो गया। मतलब एकदम हसीना के अगेंस्ट आंदोलन हो गया, जिसे सिर्फ छात्रों ने शुरू किया था। हो सकता है उस पर वहाँ के पॉलिटिशियंस का भी रोल हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो विपक्ष में रहे हों। एकदम मतलब एक कह सकते हैं एक उग्र सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया। इसके कारण शेख हसीना को रिजाइन भी करना पड़ा और उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण भी लेनी पड़ी। इन सारे मुद्दों से आप अवगत हैं, ठीक? इसमें कोई नई बात नहीं, इसका आप भी जानते हैं। इस बीच आपको ये भी पता होगा कि जो बांग्लादेश की पुलिस प्रशासन थी वो भी कोलैप्स कर जाती है। बिकॉज इतना ह्यूज प्रोटेस्ट था कि मतलब जो प्रोटेस्टर्स हैं, फिर वो जो पुलिस वहाँ के हैं, उनको उस पुलिस जो पर्सनल्स हैं उनको समझे कि ये शेख हसीना के एज ए एक कह सकते हो इस्टेब्लिशमेंट के लिए मतलब एक जिम्मेदार हैं। तो उन्होंने मतलब क्योंकि पुलिस वाले ने भी उनको टारगेट किया था, तो वो पूरी टारगेट करने लगे उनको। तो जिससे वहाँ का जो ये पुलिस प्रशासन है या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी कोलैप्स कर गया, क्योंकि पुलिस वालों को भी अपनी जान बचानी थी। और वो भी इसलिए बैकफुट पे आ गए, तो वो भी अपने जान बचाने के लिए शांत हो गए। तो चीज़ें ना, अब जब कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा, कोई लोगों को कानून का भय नहीं रहेगा, तो वहाँ पे कैसे माहौल होंगे? नॉर्मल सी बात है, इससे आप भी अवगत हैं। तो फिर शेख हसीना के इस्तीफे के बाद क्या होता है कि बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटी है, या और जो हिंदू साथ साथ और जो माइनॉरिटी हैं, लाइक क्रिश्चियन हो गया, बौद्ध हो गया, इन सब जैन हो गया, इन सारी माइनॉरिटी के कुछ घरों पर, उनके व्यवसायों पर, उनके जो धार्मिक स्थल हैं जहाँ पूजा करते हैं, वो पूजा स्थलों पर कथित हमले हुए हैं। हमलों की घटनाएं भी सामने आई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन सबसे नॉर्मल सी बात है, जहाँ पे पुलिस प्रशासन नहीं है, सब कुछ आर्मी के हाथ में, तो कितना मैनेज करेगी? लेकिन ये तो गलत है। मतलब हिंसा किसी चीज़ का सोल्यूशन तो है नहीं। तो क्या होता है कि उस ट्रांजिशन पीरियड में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की गठन किया जाता है बांग्लादेश में। और मोहम्मद यूनुस बयान देते हैं, मतलब जो वो वहाँ के अध्यक्ष बनते हैं, प्रेसिडेंट एक तरीके से बनते हैं, तो एक बयान देते हैं, पब्लिक बयान देते हैं कि बांग्लादेश के बहुसंख्यक लोग पहले, जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, खासकर जो वहाँ के हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं, उनके अगेंस्ट जो हिंसा हो रही है, वायलेंस हो रही है, उसको रोकें। नहीं तो वो मतलब देश को आगे नहीं ले जा पाएंगे, या देश को वो लीडरशिप नहीं दे पाएंगे। तो मतलब ये तो है कि चलो वहाँ के लीडर्स इतना तो चीज़ें दिखाएं। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि जो हमारी इंडियन मीडिया, उसने किस तरीके से सोशल मीडिया पे एक बवाल काट दिया पूरा। यहाँ की आईटी सेल, यहाँ की मीडिया ने मतलब कैसे मुहिम छेड़ दिया कि किस तरीके से बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हो रहा है, अगेंस्ट वायलेंस हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आपने भी देखा होगा। यहाँ के आईटी सेल पे वीडियोज़ को सर्कुलेट करके फर्जी वीडियो को बताया गया कि वहाँ का है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पे अटैक्स हुए हैं बांग्लादेश पर। माइनॉरिटीज़ हिंसा को देखते हुए भारत सरकार को भी चिंता जाहिर की, भारत सरकार ने भी, तथा जो वहाँ के एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर रहे हिंदू के, चिन्मय कृष्णदास जी को गिरफ्तारी को लेकर भी चिंता प्रकट किया गया। खैर, जो चिन्मय दास है, उनका जो पर्सनालिटी, वो खुद विवादित पर्सनालिटी है, तो उस पर अगर बात करेंगे तो एक अलग से वीडियो बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश में इस बीच हिंसा के शिकार सिर्फ हिंदू, ईसाई जैसी माइनॉरिटीज़ ही नहीं हुई हैं, बल्कि वहाँ के कुछ मुस्लिम भी हुए हैं। बिकॉज क्यों जानता हूँ, जो मतलब शेख हसीना के पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, अवामी लीग से, उनको वहाँ के लोगों ने निशाना बनाया। बिकॉज वो ये मानते हैं कि जो
उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो उन्होंने जाति की है उन लोगों के साथ, इसलिए वो मतलब उनके ऊपर अटैक करते हैं। तो बहुत हद तक जो ये वो अटैक्स हुए, वायलेंस हुए हैं, एक तरीके से पॉलिटिकल वायलेंस है। यानी मतलब जब शुरुआत में 5 लोगों की जो डेथ हुई थी माइनॉरिटीज़ की, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो पुष्टि हुई है कि जो डेथ हुई है उसमें मैक्सिमम लोग क्या हैं, शेख हसीना के पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। बांग्लादेश सरकार ने भी रिसेंटली खुद ही एक्सेप्ट किया है कि वहाँ पे अगस्त से अक्टूबर तक 88 हिंसा की वारदातें हुई हैं, 88 हिंसा की वारदातें हुई हैं। इसको उसकी सरकार ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया है। चलो, हमारे यहाँ की सरकार भी है। और इसमें मैक्सिमम अटैक्स जो हैं वो पॉलिटिकल नेचर के हैं। ओके, पॉलिटिकल नेचर नहीं, जो उनके पार्टी से जुड़े हुए पहले लोग थे उनके ऊपर अटैक किया गया, यानी हसीना के पार्टी जो जुड़े हुए थे उन पर अटैक हुआ है। भारत की मीडिया तथा IT सेल के भ्रामक तथा गलत सूचना को वहाँ के कुछ हिंदू लीडर्स ने भी खंडन किया। उन्होंने आके क्लैरिफाई किया कि ऐसा यहाँ पे नहीं है। भारत सरकार ने इसको लेके मतलब वहाँ पे भारत की वो जाहिर किया, दुख जाहिर किया कि भाई आप अपने यहाँ जो माइनॉरिटीज़ पर अटैक हो रहे हैं उसको रोकें। लेकिन होता है ना कि आप दूसरे को सलाह तभी दे सकते हैं जब आपका भी दामन साफ हो। अब इंडिया में जो आजकल खुद ही माइनॉरिटीज़ के साथ इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हर जगह खुदाई चल रही है, तो आप भी देख रहे हैं। तो बांग्लादेश सरकार ने भी इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आप पहले खुद को देखें और हमारे जो इंटरनल डोमेस्टिक जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें इंटरफेयर ना करें। तो उन्होंने भारत सरकार को ये कहा। नॉर्मल सी बात है भाई, अगर आप किसी दूसरे के डोमेस्टिक मुद्दे में बोलेंगे तो पहले आपका भी तो दामन साफ होना चाहिए। आप खुद ही अपने यहाँ माइनॉरिटीज़ के राइट्स को वायलेट कर रहे हैं और फिर आप दूसरे देश को नसीहत दे रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है वो काउंटर जरूर करेंगे। भारत सरकार का रुख भी हास्यास्पद रहा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि हम एक उभरता हुआ सुपर पावर कहते हैं खुद को, लेकिन सिर्फ ऐसा लगता है कि वक्तव्यों में ही है, लोगों के स्पीचेस में ही ऐसा लग रहा है। मतलब जिस देश के बिगिन्स होने में, शुरुआत होने में, जन्म होने में हमारा इतना ज़्यादा रोल है, हम उसको लेकर आज किस तरीके का नज़रिया रख रहे हैं, सिर्फ वक्तव्य दे रहे हैं हम और कुछ इससे आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। दोस्तों, आज हर देश का यह हाल हो रहा है कि जो राइट विंग पार्टीज़ है का उनका उभार हो रहा है। चाहे आप यूरोप में देखिए, इंडिया में देखिए, कहीं भी देखिए, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हिंसा की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, चाहे वह बांग्लादेश हो या भारत। इस मुद्दे का सलूशन यही हो सकता है कि सरकार क्लियर स्टैंड ले और बहुसंख्यक लोग भ्रामक खबरों से बचें तथा अपने अपने देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ रही हिंसा की वारदातों को रोकने का प्रयास करें। जब सब कुछ उन्हीं के हाथ में, जब तक जो मेजॉरिटी है वो नहीं चाहेगी तब तक ऐसी वारदातें बंद होने वाली नहीं हैं। तो ये मेजॉरिटी को चाहिए कि वो जो यहाँ के उनके यहाँ जो माइनॉरिटीज़ है उसके लिए काम करे, उसके जो अगर उसके खिलाफ वायलेंस हो रही है तो उसके अगेंस्ट आए। जैसे इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अगर बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है उसके अगेंस्ट आएँ, वो आवाज़ उठाएं, ताकि ना एक देश में एक माहौल बने कि भाई प्रॉब्लम्स किसी भी माइनॉरिटीज़ के साथ हो, आवाज़ हर कोई उठा रहे हैं। आजकल जान तो आज देश को, दुनिया को, खासकर इंडिया और इस कॉन्टिनेंट को सामाजिक सौहार्द की जितनी ज़रूरत है इतना इसके पहले कभी नहीं रही थी। तो आप भी अपने लेवल पे ये काम जरूर करें। लोगों को अगर किसी के खिलाफ हिंसा हो रही है तो आप उस दुष्प्रचार का शिकार न बने। इसके साथ आप संविधान में विश्वास रखें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।